ये 10,000 आहूतियां बहुत होती है, किंतु मैं तेरे इस जग को पूरा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा रावण, पूरा नहीं होने दूंगा। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल जत्थेदार टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पर बोलने के लिए चुना। तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत देश के लोगों से कि आज का दिन जो पवित्र दिन है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, क्योंकि रावण जो राक्षस कुल में था, प्रखंड ब्राह्मण था वो, और उसको पता था कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। 10 मुखी था, देवी देवताओं से उसको वरदान प्राप्त थे, वो अमर भी हो सकता था। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि ये भगवान की लीला थी। भगवान की लीला थी कि जब भगवान ने अपने सारे वरदान, हर तरह के वरदान रावण को दे दिए थे, तो रावण के अंदर घमंड आ गया था और वहीं से उसकी पराजय निश्चित हो गई थी। रावण प्रखंड ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने माता सीता का हरण किया। वो किया, उसने अपनी बहन को जवान दे दी थी उसने, शूर्पणखा को। इसीलिए जब शूर्पणखा को उसने वचन दिया कि मैं तेरे उसका बदला लूँगा, पर वो अज्ञान था, अनजान था कि भगवान की लीला क्या है। भगवान राम साक्षात विष्णु के अवतार थे, ये सब उन्हीं की लीला थी। अगर रावण सीता का अपहरण ना करता, शॉर्टकट में कहा जाए, रावण सीता का अपहरण नहीं करता तो सारे राक्षसों का बोलबाला हो जाता। जैसे कि आपने देखा होगा आदिकाल में, या आदिकाल की बात कह लीजिए, उसमें जब असुरों पे जंग छिड़ी तो शुक्राचार्य के कहने पर सारे राक्षस जो थे असुरों के ऊपर आक्रमण करने लगे। उसी प्रकार जो रावण का राज्य था, रावण का जो कुल था वो राक्षसों का कुल था। उन्होंने अपने पूरे कुल को मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने सीता का हरण किया। शॉर्टकट में कहा जाए, सीता का हरण किया, और उसी प्रकार वो भगवान राम से वध में मारे गए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जैसे मैंने कहा कि विभीषण, दूसरे अगर उसमें देखा जाए जितने वरदान रावण को प्राप्त थे, रावण को भगवान राम भी नहीं मार सकते थे अगर उसका भाई विभीषण राम के साथ नहीं होता तो। क्यों? आज भी कहते हैं ना कि हमारे उसमें शास्त्रों में भी कहा, राज भी कह रहा है, घर में विभीषण पैदा कर लिया। ऐसा होता है क्योंकि अगर भाई उसका साथ देता विभीषण का तो रामचंद्र भगवान उसका वध नहीं कर पाते। क्योंकि जो रावण की कुंड, यहाँ पर अमृत कुंड था, अमृत कुंड पे जब उन्होंने वार किया विभीषण के कहने पर, तो रावण को मोक्ष प्राप्ति हुई। नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाते हैं आज की परंपरा में हम क्यों मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि सत्य के ऊपर सत्य की जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। हमारे ब्राह्मणों में या हिंदू समाज में, शास्त्रों में भी लिखा गया है, रावण को 10 गंधर कहा जाता था, 10 मुखों वाला। और आज ही के दिन घर पे कुछ लोग गोबर को लीप कर रावण बनाते हैं, कुछ आटे का वो बनाते, रावण बनाते हैं आटे की पंजीरी से, और उसके ऊपर ये 10 मुखी की जो 10 कुलिया, इनको बोलते हैं मिट्टी का, इसको कुलिया बोलते हैं, उसमें खील और पतासे रखते हैं। खील पतासे क्यों रखे जाते हैं? ये शोक का प्रतीक है।
अभी आदिकाल में, अभी आदिकाल से अभी तक जो हमने देखा है कि हमारे कोई बुजुर्ग मर जाते हैं या पितृ लोग जाते हैं, गंगा जी स्नान करने आते हैं, तो वहाँ से मुरमुरे का, चनौरी का वाइट प्रसाद लाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं। तो ये शोक का प्रतीक माना जाता है, खील और पता से। अब 10 उसमें हम उसको रख के उसकी पूजा डाल के आखट डालते हैं। आखट डालने से क्या होता है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और रावण भी ब्राह्मण था। वो अलग है कि वो राक्षस कुल से था, हम देवकुल से हैं, हम देवकुल से हैं। हमारे आचार्य ऋषि मुनि जिन्होंने इतनी तपस्याएं करी हैं, इतना वो ज्ञान प्राप्त किया, ग्रंथ लिखे हैं जिन्होंने, तो हम ये मनाते हैं आज के दिन इस शोक में कि पहले हम अपने इष्ट को सामने रख करके रावण की पूजा करते हैं, फिर शाम को रावण का दाह संस्कार किया, पुतला जलाया जाता है ताकि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हो, इसलिए रावण की पूजा की जाती है, दशहरा मनाया जाता है। अशोक कटारिया जी, आप कभी सालों से इसके साथ जुड़े हुए हो, रामलीला के साथ जुड़े हो, कैसा अनुभव रहता है? सर मैं 5 साल का था, मैं जब से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। लवकुश में मेरे को 25 साल हो गए हैं और हम हर साल इतनी मेहनत करते हैं मेरे साथ, जैसे भाई दीनानाथ जी, अशोक अग्रवाल जी हैं, हमारी पूरी टीम। जब हम रामलीला स्टार्ट करते तो 1 साल पहले ही अपनी तैयारी चालू कर देते। जैसा आपको पता होगा हमारे यहाँ नई 500 ड्रेसें आई हुई हैं, 40 नए भजन हैं और हॉलीवुड के हीरो और साउथ के हीरो और दिल्ली सरकार के मंत्री वो हमारे यहाँ रोल कर रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हमारे यहाँ रोल कर रहे हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ जानना चाहते थे कि सर कि कितना का रिस्पॉन्स आपको इतना मिलता है जब ताड़ियाँ बजती है आपके काम? सर हम जो तालियों के लिए यहाँ काम नहीं करते, हम यहाँ काम करते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो। तो हम ये सब इसलिए दिखाते हैं कि ताकि आने वाले समय के अंदर, आजकल आपको पता है भाई भाई अलग हो जाते हैं, माँ बेटे से झगड़ा करता है, तो रामलीला करने का सबसे बड़ा मेन मतलब ये होता है हम लोगों का कि घर के अंदर सब लोग भाई राम जैसा बने, लक्ष्मण जैसा बने, पत्नी सीता जैसी हो, पिता दशरथ जैसा हो। हम ये दिखाना चाहते हैं, कोई रावण ना बने, हर आदमी राम बने। भगवान के राम के संस्कार जो है पूरे हिंदुस्तान में और सभी लोगों को घर घर भगवान राम के संस्कार और उनका मैसेज घर घर देने के लिए यही हमारी भावना रहती है और आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा देने के लिए कि संस्कार एक परिवार जो होता है हिंदुओं का, जो आज तक हमारे पश्चिमी कल्चर में आता चला जा रहा है, हमारे देश के अंदर अपनी परंपरा को और अपने संस्कार को बचाए रखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज देते हैं रामलीला के माध्यम से। मेरा नाम आरव कटारिया है जी, बोलते रहिए। और मैं एपी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 12 साल का हूँ। 12 साल के हो, तो कैसे लगता है आपको ये अपना रोल करते हुए? अच्छा लगता है। लोगों से कितना रिस्पॉन्स मिलता है, थानू ताड़ियाँ मिलती है? बहुत अच्छा लगता है। कितने सालों से आप आगे काम करना चाहते हैं कि ये इंटरेस्टेड काम है, कि बहुत धार्मिक चीज़ है, इसको अपनाते हुए आगे कितना और काम करना चाहते हैं? क्या हुआ भाई? और करना चाहता हूँ और आगे हनुमान बनूँगा। ये सन पंडित जी, तो पंडित जी ने सानू जो विचार दसे जिसके बारे पूरा देश आज नेकी की जीत प्राप्त करता है, बदी का नुकसान करता है। तो देशवासियों को एक छोटी जी अपील भी है कि सारे धर्म मिल के एक दूसरे के धर्मों का सत्कार करें। और आप देश की एक रीढ़ की हड्डी भी है। जब देश की रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान होता तो समझ लीजिए कि देश का नुकसान होता। आज पवित्र दिन पे सारे देशवासियों को जथेदार टीवी वालों शुभकामनाएं।